कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड ली और मार्केट ने फौरन उल्टा आपके खिलाफ मूव कर दिया। ये सब इसलिए होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को सही से नहीं समझा जाता। आज मैं आपको सिंपल तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा और साथ चार्ट पर दिखाऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को अच्छी तरह से समझ लिया तो इसका मतलब 70 to 80% आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हिस्सा अपनी मुट्ठी में ले लिया। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट ट्रेंड देखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। अब स्टार्ट में हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सी साइड पर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो अप साइड पर चल रहा है। ठीक है, इसे हम कौन सा ट्रेंड कहेंगे कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है। अब हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या चीज देखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पे क्या चेक करना है कि प्राइस ये अप साइड पर गई। अप साइड पर जाने के बाद जब ये डाउन साइड पर आएगी तो ये जो अपर साइड पर हमारे पास कैंडल होगी इसे हम लोग हायर हाई कहेंगे। और जो डाउन साइड पर आएगी यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, उस वक्त हायर लो कहेंगे जब ये प्रीवियसली हायर हाई क्या होगा, इससे प्राइस अप साइड पर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगेन हमारे पास हायर हाई बनेगा। डाउन साइड पर आने के बाद अगेन जब प्राइस इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर देगी तो इसका मतलब अगेन वो हमारे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये अगेन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और अगेन जो नया बनने वाला हाई होगा वो यहाँ पे फिर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें रियल एग्जांपल के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हायर हाई और हायर लोज कहाँ पर बन रहे हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है और कहाँ पर बन रहे हैं। तो चलते हैं अपनी लाइव एग्जांपल पर। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से अप साइड पर जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि यहाँ से ये प्राइस जो है अप साइड पर गई। अप साइड पर जाने के बाद ये हमारे पास एक हायर हाई बन गया। ठीक है, हायर हाई के बाद अब डाउन साइड पर प्राइस आती है तो सेम अगर प्राइस आ गई तो उस पर कोई मसला नहीं होता, तो आप लोगों ने उसमें से कोई एक हायर लो लेना है। ठीक है, तो ये हम जो है हायर लो कंसिडर कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया कि प्रीवियस जो हमारे पास हायर हाई था यहाँ पर उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगेन क्या हुआ कि हमारे पास प्राइस जो है यहाँ से लिटिल बिट डाउन साइड पर आती है। ठीक है, डाउन साइड पर आने के बाद जो है वहां से प्राइस अगेन क्या करती है, अप साइड पे चली जाती है। तो अगेन हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास अगेन प्राइस में क्या होगा, ये हायर लो बन जाएगा और जो अपर साइड पर जहां तक वैल्यू जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, हायर लो हो जाएगी। ठीक है, और हायर लो बनाने के बाद अगर मजीद अप ट्रेंड रहता है तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, वहां से एक और हायर हाई बन जाएगा। तो इस वे से जो है हमें इसमें कंफर्म होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है और हमारे पास हायर हाइज और हायर लोज बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब नेक्स्ट में हम लोग चेक कर लेते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर किसे कहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास जो हायर हाई होगा वो ये वाला होगा। अब इसके बाद हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, जब हमारे पास प्राइस वीक हो जाए। वीक होने के बाद जो है वो जो हमारे पास प्रीवियसली हायर लो हो उसको हमारे पास इस तरह से डाउन साइड पे ले जाए। ठीक है, डाउन साइड पर ले जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास वो क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। यानी कि अब हमारे पास ट्रेंड जो है शिफ्ट हो गया है फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए अभी हमें वेट करना होगा। वेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस पॉसिबल है कि अप साइड पर जाए। अप साइड पर जाने के बाद जब अगेन हमें ये यहाँ से डाउन साइड पर आएगी इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि अब हमारे पास ये प्रॉपर वे से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है और ये जो होगा हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड।
तो ये अब हमारे पास डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो इसका मतलब अब जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, लोअर लोज एंड लोअर हाइज होगा। ठीक है, तो इसको भी अब हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास लोअर लो हो जाएगा। जो प्रीवियसली हमारे पास लोअर लो होगा, जब प्राइस अगेन उसको डाउन साइड पर ब्रेक करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और हमारे पास फर्दर क्या बनेगा, लोअर लो बनेगा। और जो हमारे पास प्रीवियसली वाला होगा, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लोअर हाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर हाई बन गया। और इसको हम लोग फिर क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि चौक होता है। चौक होने के बाद प्राइस ये डाउन साइड पर आई, फिर हमारे पास वेट करने के बाद फिर डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे होंगे। तो अब आप लोगों को क्या काम है, आप लोगों ने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है लोअर लोज और लोअर हाइज को चेक करना है। चेक करने के बाद उसमें चौक फाइंड करेंगे। चौक फाइंड करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाइज एंड हायर लोज देख। मैं आप लोगों को लोअर लोज और लोअर हाइज चेंज ऑफ करेक्टर के साथ एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जो मैंने प्रीवियसली हायर हाइज और हायर लोज में दिखाया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये जो है हमारे पास लास्ट टाइम हायर हाई था, ये हायर हाई है। तो ये जो है हमारे पास हायर लो था। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें, तो हमारे पास जो चेंज ऑफ करेक्टर बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड जो अप साइड पर था, वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो वो अब ट्रेंड डाउन साइड पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट होने के बाद अगेन हमने क्या करना है, चेक करना होगा कि प्राइस ये अप साइड पर गई। अप साइड पर जाने के बाद जब ये हमारे पास डाउन साइड पर आएगी, तो इसका मतलब ये अब हमारे पास प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्राइस अप ट्रेंड से किस में शिफ्ट हो गया है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। और अब जो नेक्स्ट बनने वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोअर लो और लोअर हाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर में डिफरेंस होता है। होप सो आप सब लोगों को इन दोनों बातों की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना या चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में बताया। इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक एंट्री मॉडल के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को डिफाइन करूँ, तो वीडियो में आप लोगों ने न्यू वीडियो का कमेंट करना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।